हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर पीएसपी ऑनलाइन पाठशाला क्लासेस में। बेटा, हमने 10th स्टैंडर्ड के पेपर पास आ गए, इसलिए हमने लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की। उसमें आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? कार्बन कंपाउंड। ये चैप्टर बहुत ही इजी है और बहुत ही प्यारा है। तो इसमें क्या देखेंगे आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो, ये क्वेश्चन आपको मार्च 20 को 3 मार्क को पूछा है। तो ऐसा टेबल देंगे आपको और ये टेबल लेकर खाली फिलअप करने का बेटा यहाँ पे। पर एक ही क्वेश्चन है। अब ये ऐसा दिया बेटा, पर इस टॉपिक पे जो आज हम पढ़ने वाले हैं उस पे जनरली क्वेश्चन आता है। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालो, उसमें दिया रहता है मीथेन ना दिया रहता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वो करते। कभी ये स्ट्रक्चरल फार्मूला देंगे, इसका का नेम पूछेंगे। कभी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला देंगे, इसके यहाँ पे नेम पूछेंगे। कभी यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला देंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेंगे। कभी ये आपको देंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका नेम पूछेंगे। कभी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब इस टेबल पे आपको कुछ ना कुछ तो आपके 100% आपके बोर्ड के पेपर में लेके पूछते हैं। तो ये आपको पूरा टेबल पता होना चाहिए। और आज का वीडियो आप पूरा देखिए, आपको पूरा टेबल बहुत ही इजी वे से मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, अपना क्वेश्चन क्या था? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल कंप्लीट करना है। आप फर्स्ट तो हमें इसका पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए बेटा। देखो, ये नेम बहुत सारे बच्चों को लर्न करने में थोड़ा सा हार्ड जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म है बेटा, शॉर्ट ट्रिक कैसे? देखो, मैं हो गया बेटा, उसके बाद में उसके बाद मेरा दोस्त पप्पू, उसके बाद बाबू, मैं, पप्पू, बाबू, पैन, है, होंडा। ये शॉर्ट फॉर्म है। ये याद करो, मैं, पप्पू, बाबू, पैन, है, होंडा। मतलब मैं हूं, मेरा दोस्त एक का नाम है पप्पू, दूसरे का नाम क्या है? बाबू। क्या है? पैंट लेने को, PNT, पैंट लेने को गए। पैंट है, ये याद रखिए थोड़ा सा। है कहां पे गए? शोरूम, जो दुकान था उसका नाम क्या था? होंडा। कौन सा था बेटा? होंडा। इसलिए मैं, पप्पू, बाबू, पैंट है कहां पे, कौन सी दुकान में लेके गए? लेने के लिए गए होंडा। अब देखो, ये किस लिए? तो इसे हमें नेम पता चलते। यम मतलब क्या रहता है बेटा? मीथेन। यम मतलब क्या बेटा? मीथेन। ई मतलब क्या रहेगा बेटा? यस। ये तो यम मतलब मीथेन, ई मतलब इथेन। उसके बाद पी मतलब प्रोपेन। उसके बाद बी बाबू का क्या है बेटा? ब्यूटेन। उसके बाद पैंट मतलब PNT, पैंट मतलब पेंटेन। पैंट मतलब पेंटेन। उसके बाद क्या है बेटा? ये में है मतलब हेक्सेन। उसके बाद यज मतलब क्या बेटा? हेप्टेन। उसके बाद क्या है? ओ मतलब क्या रहता? ऑक्टेन। उसके बाद ये हो गया यन मतलब नोनेन। और लास्ट का डी यहाँ पे लिखूंगा। डी मतलब क्या रहता है बेटा? डेके। इधर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डी मतलब क्या? डेके। तो देखो, यहाँ से अपना पूरे नाम हो गए, इसलिए याद रखिए। मैं, पप्पू, बाबू पैंट लेने को, पैंट है लेने को कहाँ पे गए थे? होंडा। उनसे दुकान में गए थे होंडा, पर इसमें हमें पैंट मिला ही नहीं, इसलिए ए यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये पैंट का पेंटेन, ये हेक्सेन, ये उसके बाद हेप्टेन, ये ऑक्टेन, ये नोनेन और ये डेकेन। पर पैंट मिला नहीं, इसलिए ये गायब हो गया। तो ये इसका है। अब इसका लेके आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछते। तो देखो बेटा, ये तो आपका हो गया। अब इसके सामने का, ठीक है। अब ये आते बेटा अल्केन सीरीज में।
ये आते बेटा अल्केन सीरीज, और अल्केन सीरीज का फॉर्मूला क्या है बेटा, C2H2n+2। ये फॉर्मूला याद रखिए, कौन सा है, C2H2n+2। अब इसको नंबर देखो, देखो ये मीथेन फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये क्या था 10 नंबर। तो देखो ये मीथेन का फॉर्मूला, मीथेन का निकालने का है बेटा, कौन सा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो इसका नंबर 1 था, तो यहाँ पे CN है, यहाँ पे CnH2n+2। तो खाली n की जगह क्या पुटअप करेंगे बेटा 1। तो देखो आप यहाँ पे 1 पुटअप है, C1, यहाँ पे H2, यहाँ पे n की जगह 1+2, फिर से C1 तो जैसे का वैसा, देखो 2 1 जा 2, 2+2 = 4, CH यहाँ पे 4, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो ये फॉर्मूला हो गया बेटा मीथेन का। अब इसी तरह इथेन का नंबर क्या है 2, तो यहाँ पे पुटअप करेंगे, n की जगह क्या पुटअप करेंगे बेटा 2, C डायरेक्ट निकालता आप C2, H या n की जगह 2, 2 2 2 × 2 4, 4+2 = 6। उसके बाद प्रोपेन, अब प्रोपेन का निकालेगा, इसका नंबर क्या है बेटा 3, तो यहाँ पे n की जगह 3, C3, यहाँ पे 3, 3 2 का 6, 6+2 8। उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन यहाँ पे इसका नंबर 4 है, तो यहाँ पे कितने पुटअप करेंगे, यस 4, C4, H4, यहाँ पे 4 के 4 2 का 8, 8+2 कितना हो गया 10। इसी तरह आप पुटअप करेंगे, पेंटेन को 5 ऐसा करेंगे, तो यहाँ पे आएगा C5, H12, यहाँ पे आएगा C6, H14, यहाँ पे आएगा C7, H16, यहाँ पे आएगा C ऑक्टेन रहेगा ना, ऑक्टेन रहेगा C8, H16 के बाद 18, यहाँ पे आएगा C9, H20। मतलब ये देखो खाली लेके आपने यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुटअप करने के इसके नंबर, और ये फॉर्मूला ये कैसे याद रखने की मेरे तो पता है, यहाँ पे आपने खाली n की वैल्यू पुटअप करने के पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आपके आते, लर्न करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो ये देखो ये तो अपना हो गया बेटा नेम, और ये कौन सा हो गया बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला निकालेंगे। देखो मीथेन का नंबर क्या है 1, तो इसमें कार्बन कितने है बेटा 1, तो यहाँ पे देखो मीथेन को 1 है। इथेन का नंबर 2 है, इसमें कार्बन कितने C2 2 है, तो यहाँ पे 2 है। प्रोपेन का यहाँ 3 है, तो देखो यहाँ पे 3 है। ब्यूटेन यहाँ पे इसका नंबर, इसमें कार्बन कितने है, इसका नंबर 4 है, यहाँ पे कार्बन 4 है, तो ये कार्बन की चेन 4 है, ऐसे यहाँ पे लिखे। अब उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे। फर्स्ट तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन, देखो मीथेन सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन आ गया CH4। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ किसका बेटा यस इथेन, ये दूसरे का C2H6। उसके बाद प्रोपेन का, ये देखो प्रोपेन। उसके बाद ये फोर्थ नंबर कौन सा है ब्यूटेन, ये देख क्या कौन सा है बेटा ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, C4H10 ऐसा बेटा। उसके बाद हम नीचे के भी निकाल सकते हैं, पर उतना पूछा नहीं, पर आपको पूरा निकालना पड़ेगा। आप देखो ये तो हो गया, आप नेम देखेंगे। यहाँ पे कितने कार्बन एटम है 1 2, 2 कार्बन एटम किसमें रहते हैं यस किसमें रहते हैं इथेन में, देखो 2 रहते, यहाँ पे 2 रहते। आप देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो चेन निकाले फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन। आप याद रखिए जो बॉन्डिंग रहती एक कार्बन को कितने अटैच चाहिए, इतना याद रखिए 4। देखो इस कार्बन को 1 तो हो गया, ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 और ये 4 हो गया इसका कंसेप्ट। अब दूसरा कार्बन देखिए या इसको, एक तो है ये 2, उसके बाद ये 3। अब क्या करेंगे बेटा यहाँ पे नीचे, यहाँ पे 4 हो गया क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला। उसके बाद C2H6 किसका नाम है यस इथेन का, तो यहाँ पे नाम लिखेंगे इथेन। ओके इथेन हो गया। अब था यहाँ पे कितने कार्बन आइटम है 3, और 3 कार्बन आइटम कितने किसमें है यस प्रोपेन में 1 2 3 चेन में, तो ये प्रोपेन में। अब उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है देखो C3H8 ये हो गया। अब यहाँ पे 3 कार्बन है, तो निकालेंगे 1 2 3, अब बॉन्डिंग लिखेंगे। इसको 1 तो है 2 3 4 खत्म का, इसका 1 2 है, अब 3 4 खाली 4 अटैचमेंट देखने की, ज्यादा कुछ नहीं सोचने का, पेपर नजदीक आ गए। 1 2
3 4 हो गया, खत्म, काम हो गया। देखो ये 3 और 3 6 7 8 3 कार्बन 1 2 3, ये 3 कार्बन। उसके बाद हाइड्रोजन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। यहाँ पे भी देखो 2 कार्बन का 2 का हाइड्रोजन काउंट कीजिए 2 और 2 4 प्लस 6 आ गए 6। यहाँ पे भी देखो 1 कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 4 आ गए 4। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन हाइड्रोजन 4 8 10 आ गए 10। तो देखो अब इसका नहीं कितने कार्बन है 3 और 3 कार्बन किस में रहते हैं बेटा, ये देखो प्रोपेन में। तो यहाँ पे आएगा प्रोपेन, यहाँ पे प्रोपेन। उसके बाद यहाँ पे कितने कार्बन आइटम है 4 और 4 कार्बन आइटम किस में रहते हैं, यस किस में रहते हैं बेटा, देखिए किसमें, ब्यूटेन में। तो यहाँ पे आएगा ब्यूटेन। तो हो गई, आपने जो आपको दिया था कंप्लीट फॉलोइंग टेबल, ये टेबल पूरा फिलअप हो गया। इसी तरह आप सामने के भी निकाल सकते हो, क्योंकि पेपर में ये पूछे उसके सामने के भी आपको पूछ सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, खाली वो मैंने जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी याद रखने की, वो याद रखिए और ये फॉर्मूला याद रखिए, ये दोनों याद रखा फॉर्मूला अल्केन्स का CnH2n+2 आपका पूरा आंसर आएगा। अब उसके सामने के आप घर पे प्रैक्टिस करके देख सकते हो। आप 4 कार्बन आइटम, 5 कार्बन आइटम देखेंगे पेंटेन से हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन, ऐसे आप डालेंगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होगा, यहाँ पे भी नाम चेंज होगा। तो ये पूरा टेबल आप देखकर घर पे कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। कुछ डिफिकल्टी होगी, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे यस कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।